हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 10th of May 2023। एक बहुत बड़े टर्नओवर के साथ इमरान खान, जो कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे मतलब, उन्हें अब प्राइम मिनिस्टर ही थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के चेयरमैन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है। और बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में। एंड वैसे देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली, मतलब जब से पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ है 1947 में, तब से मुझे लगता है कि कोई भी एक स्टेबल लेजिटिमेट रूलर नहीं आ पाया है पाकिस्तान में, जिस वजह से उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आज भी पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक है। तो सिचुएशंस आर नॉट वेरी constant and safe there right now। चलिए अब लाहौल स्पीति देख सकते हैं आप। लाहौल स्पीति कितने बिल्कुल बर्फ से कवर्ड है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, जस्ट लुक एट कितनी मोटी लेयर है बर्फ़ की, मतलब कितनी बर्फ़बारी हुई होगी। एंड हम लोग तो कह रहे हैं कि इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारे सोल्जर्स को जो वहाँ पर आसपास बॉर्डर्स पे तैनात है। जस्ट थिंक ऑफ देम, दे हैव टू स्टैंड स्टिल इन ऑल दैट स्नो। और ऐसी कंडीशंस में फाइटिंग करना, अलर्ट रहना बहुत मुश्किल होता है, ज़िंदा रहना ही मुश्किल होता है, मतलब यू नो it's very difficult। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस आपने सुना ही होगा, एंड उसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा ही होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बाकी न्यूज़ पता होना हो, इस टाइप की ऐसी न्यूज़ बहुत जल्दी पता चल जाती है। जो क्विक रिस्पॉन्स टीम होने वाला है सिटी डिवीजन में, हम देखिए कि उसमें चिली स्प्रेयर शॉक बैटन्स होने वाले हैं, क्योंकि मर्डर ऑफ जेल्ड गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का जेल में मर्डर हो गया है। तो उसके लिए अब जो भी वहाँ पर एम्प्लॉय किए जाएंगे, जो उनकी क्विक रिस्पॉन्स टीम वो लोग फॉर्म करेंगे, अब उसमें मतलब चिली स्प्रे शॉक बैटन्स होंगे, मतलब ऑफकोर्स है tightening their security and equipping themselves with all these things। अब देखिए, बांग्ला बर्मीज कैंप्स में, जो कैंप्स है कर्नाटका में, दे आर अनहैप्पी एज दे कांट वोट। अब हुआ ये था
कि अभी तक लगभग 3-4 साल हो चुके हैं जो एंटी CAA या CAA प्रोटेस्ट वगैरह जो हो रहे थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो ये कह रहा था कि द हिंदूज, जैन्स, पारसीज, बुद्धिस्ट, सिख्स, all these religions, all these people who have come to Pakistan before a certain date, from Pakistan, Bangladesh, Myanmar, अफगानिस्तान, इन जगहों से जो आएंगे उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे कि वाई नॉट मुस्लिम्स, क्यों सिर्फ इन्हीं ग्रुप्स को एक सिटीजनशिप दे दी गई है। सो ऑफकोर्स उस वक्त गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टैंसेस थे। गवर्नमेंट का कहना था कि हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि मुस्लिम्स को तो ऑलरेडी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जगह और सिटीजनशिप मिल रही है, लेकिन दिक्कत आती है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स, पारसीज के साथ, जो ये ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिटीजनशिप नहीं मिलती और उनके लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम्स को नहीं बल्कि इन रिलीजन्स को सिटीजनशिप देगी। इस टाइप से ये CAA एक्ट था और इसीलिए मुस्लिम्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बांग्ला बर्मीज कैंप्स कि बांग्ला में बर्मा से जो बर्मा इज़ म्यांमार, इन जगहों से जो लोग आए हैं, जो लोग कर्नाटका में कैंप्स में रेफ्यूजी कैंप्स में सेटल्ड है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बावजूद और उसको पास होने के 3 साल के बावजूद उन्हें अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है। एंड इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। देखिए इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें इतने सारे लोग हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनमें से सबकी एक ऑथेंटिसिटी होना चाहिए कि येस दे आर फ्रॉम द रेफ्यूजी कैंप्स ओनली, एंड दैट वो गुड ऑनेस्ट सिटीजन्स हैं। मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिल्टर देम आउट। where the goal is to keep youth away from drugs. Yes, very very much. वैसे तो आई रियली मतलब नो, आई बिलीव कि जो भी अभी मुझे वॉच कर रहे हैं आप में से कोई भी किसी भी टाइप की अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, वेदर बी ड्रग्स, वेदर बी एनीथिंग एल्स। बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू एंड आई आस्क यू कि अगर आपकी कोई जान पहचान में ऐसा है जो इन सब चीज़ों में, सिर्फ मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रही, कोई भी टाइप की अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, प्लीज़ इधर रिपोर्ट इट, get it corrected, get it fixed, because ये चीज़ें really impacts the life of a person, especially youth। क्योंकि मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताती हूँ। What happens is when you become a drug user or a smoker or a drinker, alcoholic drinker, what happens is youth में स्पेशली कुछ टाइम के लिए तो आप ये सब करते हो, बट एक समय के बाद आपकी हेल्थ पे, नॉट आपकी हेल्थ पे बट जो भी यूज़र है उसकी हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। इस वजह से ऑफ कोर्स उस पर्सन को कुछ टाइम के बाद छोड़ना ही पड़ता है, बिकॉज द हेल्थ वुड नॉट परमिट। लेकिन उसके बाद जब रियलाइजेशन होता है उस पर्सन को, जब वो लुक बैक करता है अपनी पूरी लाइफ में कि कितना टाइम वेस्ट करा गया है, कितना हर्ट हुआ है हमारे क्लोज वंस को उन सब एक्टिविटीज़ की वजह से, में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू come past that guilt। चलिए, बिट्स पिलानी हैदराबाद डेवलप्स इनलेस डिटेक्टिंग मास्क विथ सेंसर। वाओ, ऐसे मास्क जो बता देगा कि आप बीमार है नहीं है, ऐसे फेस मास्क। असम प्लान्स टू बैन पॉलीगैमी। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल वाइफ्स।
मल्टीपल वाइफ्स भी नहीं, मतलब मल्टीपल मैरिजेस। जब एक आदमी मल्टीपल मैरिजेस कर सकता है उसे कहते हैं पॉलीगैमी। एंड जब एक लेडी मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ मैरिज कर सकती है उन्हें कहा जाता है पॉलीएंड्री। जैसे कि आप सभी महाभारत से द्रौपदी को जानते होंगे। द्रौपदी हैड 5 husbands, the 5 Pandavas, so that is polyandry. One woman marrying multiple husbands and one husband marrying multiple wives is called polygamy. तो आसाम जो है after a rigorous mission to stop child marriage, now they're focusing on polygamy कि multiple wives नहीं होना चाहिए. So maybe in the coming future very soon polygamy will be banned in Assam. देखिए इंडिया में आज भी पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड फॉर हिंदूज बट इट इज़ अलाउड फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि शरीयत जो उनका लॉ है, जो शरीयत बॉडी है, जो उनका सेक्रेड रिलीजियस लॉ है, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलीगैमी इज़ वैलिड. तो हमने क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी स्पेस दिया है, इस वजह से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा गया था जस्ट आफ्टर द 1950 इलेक्शंस, जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू और उनकी गवर्नमेंट को बहुत अति क्रिटिसाइजेशन सहना पड़ा था. उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सभी के लिए पॉलीगैमी को अबॉलिश किया गया था. एंड देखिए उस टाइम की कंडीशंस आई डोंट नो क्या है क्या नहीं थी, बट जब भी मैं कोई न्यूज़ सुनती हूँ ऑफकोर्स आई ट्राई टू एनालाइज इट विद बोथ द साइड्स. एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया कि सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ा गया है एंड बाकी सभी रिलीजियस सेक्ट्स के ऊपर पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया है. हिंदूज़ में भी पॉलीगैमी की प्रथा थी. आप जानते थे कि एक ही राजा जैसे बहुत सारी उनकी रानियाँ होती थी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ऐसा पॉसिबल नहीं था. और मुस्लिम्स को क्यों इस चीज़ की छूट दी गई है, क्यों गवर्नमेंट ने उस वक्त मुस्लिम्स को छूट दी है. दूसरी तरफ से मैं ये भी देखती हूँ कि उस वक्त मुस्लिम्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा वीक थी क्योंकि पार्टीशन हुआ था एंड हिंदूज़ तो इंडिया में थे ओके, लेकिन मुस्लिम्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा, अगर हम मुस्लिम्स का फेल हमारे साथ नहीं होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कोई यहाँ पे डिवीज़न नहीं बोल रही हूँ, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ये हमारी जनरल टेंडेंसी होती है. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रीजंस होते हैं. मैं उसको ट्राई करती हूँ एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों करा गया होगा. ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अनफेयर ही होती है, इनजस्टिस ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ अगर कोई कर रहा है इतना बड़ा अगर डिवीज़न किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अप्लाइंग टू एवरीबडी अदर दैन मुस्लिम्स, दैन इट इज़ अ बिग थिंग. इतना बड़ा डिवीज़न कोई आँख बंद करके नहीं करता है. तो मैं आपको यही बात बता रही थी कि पॉलीगैमी जो है वो मुस्लिम्स के लिए अलाउड है. तो आप देखेंगे कि हमारी कंट्री में आज भी जब किसी को 2-3 शादी करनी होती है तो चेंज देयर रिलीजन फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम. Let's come to the articles. Green crosshairs, a multi-pronged counter is warranted to tackle the use carbon tax plan. तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सोच रहा है कि एक फ्रेमवर्क लगाए कार्बन टैक्स कार्बन टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रिलाई ऑन नॉन ग्रीन or sub-optimally sustainable processes and where carbon emissions are deemed to have not been adequately priced. So this is the carbon border adjustment mechanism. इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट्स पे जिसमें कार्बन एमिशंस वगैरह होते हैं उनके ऊपर EU जो है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक कार्बन टैक्स और लेवी करेगा. सो कार्बन टैक्स लेवी करना मतलब ऑफ कोर्स कि जब वो इम्पोर्ट करेगा तो उसके ऊपर जो भी दे रहा है उसको टैक्स को पे करना पड़ेगा. सो आई थिंक हमें ऐसे मैकेनिज्म्स लाना चाहिए जिससे कि कार्बन एमिशंस का ध्यान रखा जाए, जिससे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सके इस टाइप के मैकेनिज्म से.
सैल्वेजिंग द आइडिया एंड रियलिटी ऑफ मणिपुर। आपको पता है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी हमारे ज़ूमी कम्युनिटीज़ के बीच में कितना वायलेंस इरप्ट हो गया। ये कल भी हमने बहुत थरली इसको डिस्कस किया था, और ये दिक्कत इसीलिए आई थी क्योंकि मैतेई वाज द मोर एजुकेटेड एंड काइंड ऑफ द डोमिनेटिंग ग्रुप इन मणिपुर, एंड यू नो तो इस वजह से देयर वाज वायलेंस इरप्टेड बिटवीन द कुकी, हमार ज़ूमी और द अदर कम्युनिटीज वर्सेस द मैतेई कम्युनिटी। Syria's homecoming. Arab world must help rebuild Syria while keeping up pressure on Assad. Arab League's decision to readmit Syria after over a decade of isolation signals a growing desire of regional powers to set aside intra-Arab rivalries and work towards establishing a more predictable, stable relationship with another. तो सीरिया को कुछ लगभग 10 सालों से सीरिया जो है वो अरब से बाहर निकला गया था, लेकिन अब ये वापस से डिसीजन किया जा रहा है कि अब वापस से सीरिया को अरब वर्ल्ड के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। देखिए, बात यह थी कि मैं जो है पूरा आर्टिकल आपके साथ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर पाऊँगी बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट बहुत है। ऑलरेडी हमारा 35-40 मिनट्स तक ये चला जाता है analysis, and then if I go word by word for the articles it will be very very long, but I would request you कि जो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ प्लीज़ रीड इट वर्ड बाय वर्ड एटलीस्ट वंस। उसके बाद अगर आपको किसी भी दिन की न्यूज़ में कोई भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी है, जैसे कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट एट दैट टाइम एंड लेट मी नो। एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू बट डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। The right to health goal and a role for Taiwan. ताइवान की सिचुएशन आप सभी को पता ही है। इट इज स्ट्रगलिंग बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड कैप्टिविटी फ्रॉम चाइना। ताइवान की सिचुएशन इज लाइक दैट। मैंने कल आई थिंक आपको गलत डेट बता दी थी, मुझसे स्लिप हो गया था। येस्टरडे आई सेड दैट कैंपेनिंग जो है वो 10 मई को ख़त्म होगी एंड इलेक्शन जो है वो 13 मई को होगा। एक्चुअली में कैंपेनिंग वाज ओवर एंड इलेक्शन आज और उसका रिजल्ट 13 मई को आएगा इन कर्नाटका। तो लेट्स सी हुज गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, बाय दैट टाइम जब तक ये है आपको पता होना चाहिए इंडिया के कौन से स्टेट में किस पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके चीफ मिनिस्टर कौन है, हर स्टेट का कैपिटल क्या है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है स्टेट्स में। these are only some things that you should know. Apple cart in Himachal. Use of high density varieties of apple and artificial intelligence in production. It is widely considered has benefits such as increased capital investment and mechanization, but it is also causing a major disruption in the industry in Himachal Pradesh. तो पूरी एप्पल इंडस्ट्री को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि हम AI टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स एंड यू नो ऑल दीज फर्टिलाइजर्स, इन सभी का यूज़ करके एप्पल की ग्रोथ हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। फॉर दैट जो यूजुअल एप्पल हैं उनकी बिक्री ऑफ कोर्स थोड़ी कम हो रही है। इट्स डिसरप्टिंग द एप्पल इंडस्ट्री।
Are government healthcare workers paid enough to be retained? The basic pay of frontline health workers in the public sector is 1% lower than their private counterparts. तो जिसके हिसाब से it's only 1% lower. देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मेडिकल स्टाफ एंड नॉन मेडिकल स्टाफ की चलिए 50 years ago and 100 years ago वाली न्यूज़ पढ़ते. It's interesting also. Great Rush in Bombay hotels. Irregular supply of ration food grains, high cost of vegetables and shortage of bread have forced many families, particularly in the middle income group, to have their dinner in hotels. तो खाने पीने अनाज राशन की कमी की वजह से many people are rushing to the hotels for their food, क्योंकि डिनर कहीं तो चाहिए, घर पे वो लोग बना नहीं सकते हैं तो बाहर चलो. Now 100 years ago, Burma is particularly isolated from India with regard to telegraphic communication as a result of a severe storm. तो बे में जो जिसे बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, उसमें एक सीरियस स्टॉर्म की वजह से हमारे सारे कम्युनिकेशंस विथ बर्मा हैज़ बीन कट. मतलब ये 100 years ago 1923 की न्यूज़ है. चलिए आगे देर पढ़ते हैं. ये सारी न्यूज़ तो वैसे वंस रीड न्यूज़ है. मिनिमाइजिंग द थ्रेट फ्रॉम IEDs. अभी IED क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस. ये इसमें क्या होता है? ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कई बार टेस्टिंग वगैरह के लिए जब हम करते हैं तो वो उस समय पे तो फूटता नहीं है, फिर बाद में वो एक्सप्लोसिव तो वहीं पड़ा है बिकॉज नोबडी नोज वो कहाँ जाके गिरता है एंड बाद में फिर वो एक्सप्लोसिव फूटता है. उसमें दिक्कत ही रहती है कि जब वो फिर फूटता है ना, तब अब कब तक हम लोग उस जगह का उस बात का यूज़ नहीं करेंगे, वो यूसेज में आ जाता था. देखिए रिसेंटली अभी भी 26 अप्रैल को 10 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे इसी वजह से. ऐसे भी IEDs वगैरह जो है ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इन्हें बाकी कंट्रीज जैसे माओइस्ट कंट्रीज ही नहीं ग्रुप्स भी, वायलेंट ग्रुप्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे ये माओइस्ट का एग्जाम्पल दिया है. दिस इज़ अगेन इमरान खान की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है कि कैसे पाकिस्तान अब क्रॉस रोड्स पर आ गया है. As I say every day, just read the questions, no need to search the answers. Then tomorrow again read the questions and इसके साथ quiz में answers भी दिए होते हैं. So with that read the answers. So you'll read the question 2 times and answers 1 time. आपको जल्दी ना हो जाएगा. And similarly उसी के साथ साथ आज की quiz के questions पढ़ लीजिए. The new word for today is chide, that is censure, severely or angrily. सेंश्योर करना मतलब कि किसी भी चीज़ को लाइक ड्राउंस, जैम प्लेस्ड, रैग, ड्रेस, ड्राउंस, कोल्ड. Her mother chided her for not sharing toys with other children. तो chiding वाला बुरी तरीके से डांटना aggressively. And वो chiding होता है, kiting होता है. I'm not really sure with the pronunciation. But sorry for that, but yes. कर्फ्यू रिलैक्स्ड फॉर आवर्स इन राइट हिट मणिपुर. मणिपुर में राइट्स वगैरह क्यों हो रहे क्यों नहीं हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. और कर्फ्यू को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स चाहिए. कर्फ्यू एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी को भी बाहर दिखना मना है एंड पुलिस के पास इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कर्फ्यू के टाइम में
कोई भी आपको अगर बाहर दिखता है तो उसको शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स रहते हैं, चाहे वो सिविलियन हो, इनोसेंट हो, कोई भी रीज़न से, बट नॉट अलाउड टू गेट आउट ऑफ द हाउस. Okay. Arab trains to carry Indian goods to Israeli port. हम लोग इसराइल, पैलेस्टाइन वगैरह जो एरिया है ना, वहाँ पर भी वी आर सेंडिंग सम रिलीफ पैकेजेस, गुड्स एंड ऑल, तो दैट विल बी सेंड टू अरब ट्रेन्स. अब ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर सभी की अब एक कॉमन यूनिफॉर्म आर्मी में होगी. केरला स्टोरी के अगेंस्ट एससी, केरला स्टोरी भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि कुछ का कहना है कि ये रियल उनकी सिचुएशन को नहीं बताया, इट्स जस्ट अ स्टोरी, बट हू नोस. Traditions have not stopped concept of marriage from evolving, of course. मैरिज का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, एक नई चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई है, तो ट्रेडिशंस के बावजूद मॉडर्निटी आई है. ये जो चीताज है इनको नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका से मंगाया गया है. एंड थर्ड चीता डाइस है कि आसान नहीं होता एनिमल्स के लिए इतना जल्दी अडाप्ट करना टू अ न्यू एनवायरनमेंट, न्यू टेम्परेचर्स. तो कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश. Israeli strikes on Gaza. इसराइल पैलेस्टीनियन की भी इशू है. पैलेस्टाइन चाहता है कि उसको रिकग्निशन मिले एज अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट. SC will legalize homosexuality. Sorry, Sri Lanka will legalize homosexuality soon. It's good when we are giving recognition to LGBTQ community. When you think it from a very different perspective, love doesn't have any boundaries. We love our parents unconditionally, no matter how our parents are, right? Now this is
all the economics, financial news. Sports news.